बहुत पहले, जब इंसानों का नामो निशान भी नहीं था, तब एक बहुत उन्नत ग्रह हुआ करता था, क्रिप्टॉन। हालांकि क्रिप्टोनियन इंसानों जैसे ही दिखते थे, लेकिन वो उनसे कहीं ज्यादा विकसित थे। उनके पास अत्यधिक वैज्ञानिक ज्ञान था और वो शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली थे, क्योंकि उनका ग्रह बेहद भारी गुरुत्वाकर्षण और झुलसा देने वाली गर्मी वाला था। क्रिप्टॉन पर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है और उसका पति जोरेल उसकी मदद कर रहा है। इस दुनिया में अब बच्चे स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं होते और उन्हें प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से विकसित किया जाता है। लेकिन ये बच्चा अलग है, क्योंकि क्रिप्टॉन पर कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुआ पहला नेचुरल बर्थ है। इस दौरान क्रिप्टॉन तबाही के कगार पर है, उसका कोर नष्ट हो रहा है और वो कभी भी फट सकता है। इस विनाश को देखकर जोरेल तुरंत क्रिप्टोनियन काउंसिल के पास पहुंचता है, उनसे कोडेक्स की मांग करता है, एक ऐसा यंत्र जिसमें हर क्रिप्टोनियन का जेनेटिक ब्लूप्रिंट मौजूद है। काउंसिल के कुछ कहने से पहले ही जनरल जॉर्ड वहां हमला कर देता है। वह सैनिकों को मार देता है और घोषणा करता है कि यह परिषद अब समाप्त हो चुकी है। वह कहता है कि इन्हीं लोगों के बहसों और निर्णयों की वजह से क्रिप्टॉन का विनाश हुआ है। जोरेल उसे समझाने की कोशिश करता है, जॉर्ड, मैं उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो तुम कभी हुआ करते थे, लेकिन अब तुम एक राक्षस बन चुके हो। जोरेल अपने एक सहयोगी से पूछता है, कोडेक्स कहाँ है? वह जवाब देता है, सेंट्रल हब के ठीक नीचे, सर। जोरेल तुरंत वहां से कोडेक्स निकालता है और उसे अपने पत्नी लारा के गुप्त स्थान पर ले जाता है। क्रिप्टोनियन तकनीक से वह कोडेक्स के जेनेटिक डेटा को अपने नवजात बेटे के डीएनए में डाल देता है। उधर लारा एक दूर के ग्रह को देखती है जहां उनका बच्चा जीवित रह सकता है। वो ग्रह होता है हमारा अर्थ। वे अपने बेटे का नाम रखते हैं कालेल और उसे एक छोटे स्पेसशिप में रख देते हैं। इस दौरान लारा घबराई हुई होती है और उसे दुख होता है कि वो कभी अपने बेटे का पहला शब्द नहीं सुन पाएगी। जोरेल उसे दिलासा देता है, वो पृथ्वी पर चमत्कार करेगा, वो महान बनेगा। जैसे ही स्पेसशिप लॉन्च होने वाला होता है, जॉर्ड वहां पहुंच जाता है। वह चिल्लाता है, तुमने कोडेक्स चुराया है जोरेल, ये क्रिप्टॉन को बचाने का आखिरी मौका है, उस बच्चे को रोको। वो आदेश देता है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। इससे लारा घबरा जाती है, लेकिन लॉन्च पूरा हो चुका होता है और कालेल पृथ्वी की ओर रवाना हो जाता है। जॉर्ड गुस्सा में चिल्लाता है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम कालेल को देखते हैं, जो कि पृथ्वी पर है और उसका नाम अब क्लार्क केंट है और वो एक फिशिंग बोट पर काम कर रहा है। रेडियो पर एक खबर आती है, एक ऑयल रिंग में आग लग गई है और कई वर्कर वहां पर फंसे हुए हैं। क्लार्क बिना समय गवाए एक्शन में आ जाता है। वो अंदर घुसता है और सभी की जान बचा लेता है। पानी में डूबते वक्त उसे अपने बचपन की बातें याद आती है। वो स्कूल में एक बच्चा था, हर आवाज, हर हलचल उसकी संवेदनाओं को झकझोर देती थी। वो एक अंधेरे कमरे में छिप जाता है और क्लासमेट उसे चिढ़ाते हैं। तभी उसकी माँ मार्था स्कूल आती है और उसे समझाती है, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दो बेटा, बाकी सब भूल जाओ। क्लार्क धीरे धीरे शांत हो जाता है। क्लार्क को अपने बचपन से जुड़ी एक और घटना याद आती है। जब क्लार्क स्कूल बस में सफर कर रहा था, एक बुली पीटी रॉस उसे परेशान करता है। बाद में जिस बस में वो थे वो नदी में गिरने लगती है। तब क्लार्क सबको बचा लेता है। तब जोनाथन केंट उसे कहता है, तुम्हारे पास जो ताकत है उसके लिए दुनिया तैयार नहीं है और लोग वो हर एक चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं सकते। जोनाथन उसे वो स्पेसशिप दिखाता है जिसमें वो यहाँ पर आया था और एक धातु का टुकड़ा जो पृथ्वी पर किसी भी तत्व से मेल नहीं खाता है। जोनाथन समझाता है, एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी पहचान दुनिया को दिखानी होगी, लेकिन अभी नहीं। क्लार्क फिर एक वेटर के तौर पर काम करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो यहाँ का भी काम छोड़ देता है। इसके बाद हम एक रिपोर्टर लुइस लेन को देखते हैं जो अंटार्कटिका में गई होती है एक जहाज की खबर को कवर करने के लिए। वही क्लार्क भी उस शिप की ओर बढ़ रहा होता है। वो अपने हीट विजन से बर्फ को काट कर जहाज के भीतर पहुंचता है। वहाँ वो क्रिप्टोनियन स्काउट शिप और अपने पिता जोरेल के एआई होलोग्राम से मिलता है। वह एक की डालता है जो उसके साथ था और पूरा जहाज एक्टिव हो जाता है। लुइस चुपके से जहाज के अंदर जाती है और जहाज का डिफेंस सिस्टम उस पर हमला करता है। क्लार्क उसे बचाता है और अपने हीट विजन से उसकी इंटरनल ब्लीडिंग रोकता है। अगली सुबह वो उसे सुरक्षित बाहर छोड़ देता है और खुद जहाज लेकर चला जाता है। लुइस समझ जाती है कि उसने किसी सुपर पावर वाले व्यक्ति को देखा है। तभी अचानक पूरी पृथ्वी पर अजीब चीजें होने लगती है। सभी स्क्रीन काले हो जाते हैं और एक रहस्यमयी आवाज हर भाषा में सुनाई देती है, हम में से एक कालेल कई सालों से आप लोगों के बीच रह रहा है। वो तुम्हारे जैसा ही दिखता है, लेकिन वो तुम में से नहीं है। उसे 24 घंटे में हमारे हवाले कर दो, वरना यह दुनिया तबाह हो जाएगी। पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है और कोई पूछने लगता है, कालेल कौन है? इस बीच उस रिपोर्टर ने
जिसे लुइस लेन ने पहले जानकारी दी थी पूरी खबर को लीक कर देता है और अब FBI और मिलिट्री सीधा लुइस के दरवाजे पर पहुंच जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरी ओर क्लार्क अपने दिल में उथल पुथल लिए एक चर्च में जाता है जहां वो अपने डर को बयां करता है। क्लार्क, अगर मैं उन्हें खुद को सौंप दूं तो क्या मैं इस दुनिया को बचा पाऊंगा या मैं सबको खतरे में डाल दूंगा। पादरी जवाब देता है, कभी कभी पहले एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, ट्रस्ट बाद में आता है। क्लार्क खुद को सेना को सौंप देता है। उसे हथकड़ियां पहनाई जाती है। इंट्रोगेशन रूम में लुइस लेन भी मौजूद होती है। लुइस पूछती है, तुमने ये सब इतने साल छुपाकर क्यों रखा? क्लार्क, मैं 33 साल से इस ग्रह पर हूँ। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है और मैं नहीं चाहता कि लोग मुझसे डरे। लुइस पूछती है, ये एस क्या दर्शाता है? क्लार्क मुस्कुराते हुए, क्रिप्टॉन में ये आशा का प्रतीक है। लुइस हंसते हुए कहती है, तो तुम्हारा नाम सुपरमैन होना चाहिए। तभी जनरल जॉर्ड का विशालकाय स्पेसशिप पृथ्वी के ऊपर मंडराता है। जॉर्ड अपने 2 सैनिकों को भेजता है जो क्लार्क और लुइस दोनों को अपने साथ ले आते हैं। मिलिट्री कुछ करने की कोशिश करती है लेकिन क्लार्क खुद को और लुइस को जॉर्ड के हवाले कर देता है। एलियन शिप के अंदर लुइस को सांस लेने के लिए मास्क दिया जाता है लेकिन क्लार्क जैसे ही अंदर जाता है वो तुरंत कमजोर पड़ने लगता है। क्रिप्टोनियन वातावरण उसे कमजोर कर रहा होता है। जॉर्ड उसे देखकर हंसता है। जॉर्ड, देखो कैसे पृथ्वी ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। तुम क्रिप्टॉन के लिए पैदा हुए थे लेकिन अब तुम इस गंदे ग्रह से प्यार करने लगे हो। तभी जॉर्ड को क्लार्क के खून से एक भयानक सच्चाई पता चलती है। सुपरमैन के डीएनए में पूरा कोडेक्स मौजूद है। अब उसे क्लार्क को जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। डीएनए को डेड बॉडी से भी निकाला जा सकता है। जॉर्ड तय करता है अब सुपरमैन को मरना होगा। दूसरी तरफ लुइस को एक बंद कक्ष में रखा गया होता है लेकिन उसके पास क्लार्क द्वारा दिया गया कमांड की होता है। वो की डालते ही जोरेल का AI होलोग्राम एक्टिव हो जाता है। जोरेल उसे एस्केप प्लान देता है। एटमॉस्फेयर बदलता है, दरवाजा खुलते और लुइस भागती है एक छोटी एस्केप पोड की ओर। फ्लोरा और जॉर्ड की फोर्सेस उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन जोरेल AI उसे कवर देता है। पॉड लॉन्च हो जाता है लेकिन रास्ते में उसमें कुछ खराबी आ जाती है जिस वजह से उसमें आग लग जाता है और पॉड नीचे गिरने लगता है। दूसरी ओर क्लार्क को अपनी ताकत दोबारा मिल जाती है और वह जहाज के दरवाजे को तोड़ के उड़कर लुइस की ओर जाता है। जैसे ही पॉड धरती पर गिरने वाला होता है सुपरमैन उसे पकड़ लेता है। इस बीच जॉर्ड और उसकी सेना मार्था केन के घर पहुंचती है। वो पूछते, शिप कहाँ है, कोडेक्स कहाँ है? जॉर्ड मार्था के मन में झांकता है और सच्चाई जान लेता है। तभी वहाँ पर क्लार्क आ जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मेरे मॉम के घर से बाहर निकलो, और एक झटके में जॉर्ड को उड़ा देता है। इसके बाद जॉर्ड वर्ल्ड इंजन एक्टिव कर देता है, एक US में और दूसरा इंडियन ओशन में। ये दोनों मशीनें पृथ्वी के वातावरण और ग्रेविटी को बदल रही होती है ताकि क्रिप्टोनियन जी सके और इंसान मिट जाए। सुपरमैन उड़कर इंडियन ओशन में पहुंचता है जहां मशीन का ग्रेविटी उसे दबा रहा होता है। वो ऑलमोस्ट हार चुका होता है लेकिन अंत में वो उठता है, चिल्लाता है और वर्ल्ड इंजन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दूसरी ओर लुइस और मिलिट्री एक प्लेन में कालेल के पुराने स्पेसक्राफ्ट को लेकर उड़ान भरते हैं। प्लान है उस शिप को जॉर्डेक्स के मुख्य मशीन से टकराने का जिससे एक ब्लैक होल बनेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जॉर्ड बीच में ही हमला कर देता है लेकिन सुपरमैन आकर उसे रोकता है। शिप टकराता है और मशीन, सोल्जर सब कुछ खींचकर फैंटम जोन में चला जाता है लेकिन जॉर्ड अभी जिंदा होता है। वो सुपरमैन से कहता है, हम क्रिप्टॉन को फिर से बचा सकते थे लेकिन अब मेरे पास कोई लोग नहीं बचे। मैं तुम्हारे लोगों को एक एक करके मार दूंगा। सुपरमैन के पास अब कोई रास्ता नहीं होता है। जॉर्ड लेजर से आम लोगों को मारने की कोशिश करता है तो सुपरमैन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर जॉर्ड का गर्दन तोड़ देता है। ये क्लार्क के लिए पहली हत्या होती है। वह चिल्लाता है क्योंकि उसे इस बात का बहुत दुख होता है लेकिन वो जानता है ये जरूरी था इंसानों को बचाने के लिए। कुछ दिनों के बाद एक सैटेलाइट पृथ्वी पर क्रैश होता है और सुपरमैन वहां आता है और मिलिट्री से कहता है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ लेकिन मुझे ट्रैक करने की कोशिश मत करो, नेक्स्ट टाइम सैटेलाइट नहीं बचेगा। सुपरमैन अपनी माँ मार्था के साथ जोनाथन के कब्र पर जाता है। वो कहता है, काश पापा आज होते, वो मुझ पर गर्व करते। मार्था कहती है, वो हमेशा से जानते थे बेटा कि तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो। और अब क्लार्क केंट एक नई जिंदगी शुरू करता है एक रिपोर्टर के तौर पर, और वो काम करता है डेली प्लेनेट में जहां लुइस लेन भी काम करती है और वो उसे देखकर मुस्कुराती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली रिकैप किस मूवी की हो नीचे लिखकर बताएं।